और कवर भी करना चाहिए और इसको उठाना भी चाहिए। सिरसा के नारायण खेड़ा गांव में पिछले 13 दिन से 13 किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मैं खुद वहां जाकर के आया था। इनमें से कई किसान 60 से 70 वर्ष की उम्र के हैं। 3 किसान हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं और हॉस्पिटल में ही अपनी भूख हड़ताल को जारी रखे हुए हैं, आगे चला रहे हैं। इनमें से 2-3 किसान तो जिनकी उम्र 70 साल के आसपास है, ऐसे हैं कि अगर उनकी हेल्थ डिटेरियोरेट होती है तो रिकवरी लगभग नामुमकिन हो जाएगी, पॉसिबल नहीं होगी। लेकिन सरकारी अधिकारियों के, मंत्रियों के, विधायकों के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। पिछले 103 दिन से धरना चल रहा है वहां पर किसानों का। 13 दिन से भूख हड़ताल चल रही है। 4 लोग पानी की टंकी के ऊपर चढ़े हुए हैं, 4 किसान। और आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस डिफिकल्टी से वो वहां जिंदगी जी रहे हैं। सब कुछ उनको, अपनी दैनिक क्रिया सब कुछ ऊपर ही करना होता है। खाते पीते रहते ऊपर ही हैं। 1.5 फुट की जगह पानी की टंकी के आसपास, उस 1.5 फुट की जगह में पिछले 12-13 दिन से वो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वहां पर जी रहे हैं। और सरकार सुनने को तैयार नहीं है। वहां पर लगातार किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। आसपास की पंचायतें इसमें शामिल हो गई हैं। 16 तारीख का अल्टीमेटम दे रखा है किसानों ने कि हाईवे जाम कर देंगे। अगर सरकार वापस से वही स्थिति पैदा करना चाहती है प्रदेश के अंदर जो हमने 1 साल तक के किसान आंदोलन में देखा, तो अलग बात है। लेकिन अगर सरकार जरा भी गंभीर है, और मूल प्रश्न यह है कि वो किसान मांग क्या रहे हैं। वो कोई अनैतिक चीज नहीं मांग रहे हैं, वो सरकार से कोई फेवर नहीं मांग रहे हैं। वो 2022 का अपना बीमा क्लेम मांग रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने सारी प्रीमियम राशि भरी हुई है। करीब करीब 250 करोड़ से भी ज्यादा का प्रीमियम इन किसानों से इस बीमा कंपनी के पास गया हुआ है। और पूरे सिरसा डिस्ट्रिक्ट का अगर देखें, सरकार की तरफ से क्लियर किया हुआ, सरकारी अधिकारियों की तरफ से गांव वाइज सर्वे करके क्लियर किया हुआ 641 करोड़ रुपए का क्लेम इन किसानों का फसल के नुकसान का पेंडिंग है। लेकिन कंपनी कुछ ना कुछ क्वेरी लगा करके, कुछ ना कुछ अड़चन डाल करके, आप सोचिए सरकार से भी ऊपर की चीज हो गई प्राइवेट बीमा कंपनी। और यह सरकार उसको किस तरीके से फेवर कर रही है, इसका अंदाजा आप लगाइए कि ऐसी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की बजाय इस कंपनी को अगले 3 साल के लिए पूरे हरियाणा को 3 क्लस्टर में डिवाइड किया गया, डिस्ट्रिक्ट बांट दिए गए 3 हिस्सों में। उन 3 में से 2 क्लस्टर इस कंपनी को दे दिए गए अगले 3 साल के लिए। किसानों को फिर से इस कंपनी के चंगुल में फेंक दिया गया। और वो देने से पहले, अगला टेंडर देने से पहले सरकार ने यह भी सुनिश्चित नहीं किया कि जो इन किसानों का क्लेम बनता है 641 करोड़ रुपए का, वो क्लेम कम से कम इन किसानों को दिलवा सकें। बार बार प्रशासन आनाकानी कर रहा है, बार बार प्रशासन आगे की तारीखें दे रहा है। वहां पूरे सिरसा में यह प्रचलित है कि जो स्थानीय अधिकारी हैं, उनकी इस बीमा कंपनी के अधिकारियों के साथ उठ बैठ है, पार्टियां होती हैं इनकी रेगुलर। और बीमा कंपनी ने सरकारी अधिकारियों के साथ साथ सरकार के मंत्रियों को, सरकार को मानो मैनेज कर लिया है कि किसानों की बात सुनने को सरकार तैयार नहीं है। और आजादी के दिवस की पूर्व संध्या पर किसान मीटिंग करके वहां यह फैसला ले रहे हैं कि 15 अगस्त के तुरंत बाद 16 अगस्त को नेशनल हाईवे जाम करके बैठ जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कैसी टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। मैं मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया था बच्चों के एग्जाम को लेकर के कि एग्जाम पेपर सेट करना सरकार का काम नहीं है। मैं खट्टर साहब से यह पूछना चाहता हूं कि आप बच्चों के पेपर नहीं करा सकते, आप क्लर्कों को 35,400 नहीं दे सकते, आप आशा वर्कर्स को पक्का नहीं कर सकते, आप 24 घंटे बिजली नहीं दे सकते, आप किसानों को उनके बीमा का क्लेम नहीं दिलवा सकते, आप कर्मचारियों को ओपीएस नहीं दे सकते, आप हरियाणा के लोगों को कहते हो कि सुरक्षा भी नहीं दे सकते। तो फिर खाली बैठे क्यों ये कुर्सी तोड़ रहे हो सीएम की? आप ये कुर्सी छोड़ क्यों नहीं देते? रिटायरमेंट क्यों नहीं ले लेते अगर आपके बस का कुछ भी नहीं है? मैं आजादी के इस पर्व की पूर्व संध्या पर, क्योंकि हम सब आजादी का ये दिवस धूमधाम से मनाना चाहते हैं और मनाएंगे, लेकिन इस खुशी में, इस पर्व में हरियाणा के किसान भी शामिल हो सकें,
इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि तुरंत इस मामले में दखल देकर के तुरंत प्रभाव से, आपके कई मंत्री आते हैं उस इलाके से और खुद मुख्यमंत्री 15 अगस्त को फतेहाबाद में बिल्कुल पड़ोस में उनके तिरंगा फहराएंगे, वहां पर आजादी का जश्न मनाएंगे और उनके बिल्कुल पड़ोस में ही किसान मौत के मुंह में है। बुजुर्ग किसानों की हालत लगातार खराब हो रही है। 13 दिन से किसान टंकी के ऊपर चढ़े हुए हैं, 4 किसान। ऐसे में अच्छा नहीं लगेगा मुख्यमंत्री जी अगर हम अकेले अकेले जश्न मनाएं और हमारे किसान साथी अपने दुख में हो, उनका परिवार संकट में हो, तो हमको उनको भी जश्न में शामिल करना चाहिए और उनके 641 करोड़ का जो बीमा राशि पेंडिंग है उसका तुरंत भुगतान करके आइए साथ में ये स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, किसानों को भी इस खुशी में शामिल करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि ये जो AIC कंपनी है, एग्रीकल्चर बीमा कंपनी, इसके बारे में ये पूरी शिकायत और ये इस बार का जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का इश्तिहार है, ये वो इश्तिहार है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो प्रीमियम राशि लगभग 10 से 15% बढ़ा दी गई है। नई प्रीमियम राशि धान के लिए 1927 रुपए, बाजरे के लिए 929 रुपए, मक्का के लिए 988 रुपए, कपास के लिए 4929 रुपए और मूंग के लिए 864 रुपए। ये नई राशि निर्धारित की गई है प्रीमियम की। आप किसानों से लगातार प्रीमियम बढ़ा करके ले रहे हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि 2022 की फसल के लिए किसान के पास ये छूट हो कि वो 1 साल बाद प्रीमियम भर दे? ऐसा तो मुमकिन नहीं है। इनको तो डेडलाइन दी गई 15 अगस्त तक अपलोड कर दीजिए, सबका प्रीमियम कट जाएगा। उस तारीख के बाद प्रीमियम नहीं कटेगा, बीमा नहीं होगा। तो फिर जिस किसान ने अपना प्रीमियम समय पे 2022 में भरा था, उसको 2022 में अपना क्लेम क्यों नहीं मिला? इस बात के लिए सरकार की जिम्मेदारी है और मैं ये कहूंगा कि सरकार इस प्राइवेट बीमा कंपनी से अब जो किसानों को क्लेम दिलाने वाली है, किसी भी और बिजनेस में, किसी भी और वर्ग में चले जाइए, अगर लेट पेमेंट होता है तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है। किसान इतना फालतू नहीं है इस देश में और इस प्रदेश में कि आप उनको 1 साल बाद, 2 साल बाद उनका क्लेम दिलवाएंगे और उतना ही पैसा जितना आपने लिस्ट कर रखा है 1 साल पहले से, वही दिलवा देंगे। किसानों को इस बीमा क्लेम के ऊपर वाजिब इंटरेस्ट मिलना चाहिए, जो सरकार को प्राइवेट कंपनी से दिलवाना इंश्योर करना है। और जैसे आपने प्रीमियम राशि बढ़ाई है, उसी तरीके से बीमा के क्लेम को सुनिश्चित कर सकें, समय पे बीमा का क्लेम मिल सके, यह भी सुनिश्चित करना सरकार का काम है। सरकार अपनी इस जिम्मेदारी से बच के भाग नहीं सकती। ये सारे विषय हैं जिनके ऊपर हम आवाज उठाना चाहते थे। और एक अंतिम विषय जिसको बहुत गंभीरता से विचार करके हमारी पार्टी भी इसके ऊपर अध्ययन कर रही है और हम आगे इस पर पॉलिसी बनाने की कोशिश करेंगे, इसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे कि जो अभी तक बीमा कंपनियां जो बीमा करती हैं, वो तो करती हैं प्रति एकड़ के हिसाब से, कि प्रति एकड़ के हिसाब से किसान को बीमा प्रीमियम देना होगा, अपनी फसल का बीमा कराना होगा। और जब बीमा का क्लेम मिलना होता है तो उसमें बेसिक यूनिट एक गांव को माना जाता है कि एक गांव के अंदर कितने प्रतिशत नुकसान हुआ, उसके आधार पर तय होता है कि वहां पर कितना बीमा क्लेम दिया जाएगा। इस आधार पर तय नहीं होता कि उस किसान ने जिसने पूरा प्रीमियम भरा उसके खेत में कितना नुकसान हुआ। यह मूलभूत ढांचा परिवर्तन करने की जरूरत है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, जिसके ऊपर हमारी पार्टी भी गंभीरता से विचार कर रही है और कुछ न कुछ हम इस पे अपनी पॉलिसी बहुत जल्द लेकर के आएंगे। इसके ऊपर चर्चा का विषय है, इस पे चर्चा वृहद रूप से होनी चाहिए, बहुत डिटेल में इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए कि जब हम अपना कोई हेल्थ बीमा कराते हैं, मैंने अपना बीमा कराया, मैं अपना प्रीमियम भरता हूं इंश्योरेंस का, और अगर मैं बीमार होता हूं तो मुझे उस बीमा का क्लेम मिल जाता है। लेकिन यहां पर ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं अपने बीमा का प्रीमियम भर रहा हूं लेकिन जब मेरी पूरी कॉलोनी बीमार होगी तब मुझे क्लेम दिया जाएगा। यह तार्किक नहीं है, लेकिन किसानों के साथ यह अत्याचार लंबे समय से हो रहा है।
इसके अंदर परिवर्तन की जरूरत है। मूलभूत यूनिट बीमा राशि के लिए 1 एकड़ को माना जाना चाहिए, और अगर 1 एकड़ फसल भी सिर्फ किसान की पूरे गांव में खराब होती है तो उसको बीमा क्लेम का अधिकारी है वो, उसको बीमा क्लेम मिलना चाहिए। यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। मेरा एक बार फिर अनुरोध है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से कि आइए स्वतंत्रता दिवस पर अपने इन किसान भाइयों को भी साथ लेकर के चलें, इनका भी दुख आज समाप्त कीजिए। इनके लिए भी ये जो इनका बीमा क्लेम है, जो इनका अधिकार है, वो इनको आज ही जारी करवाइए, ताकि ये भी 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं पूरे देश को देते हुए पूरी खुशी के साथ इस स्वतंत्रता के दिवस समारोह में शामिल हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने टेक्निकली कहा क्या है, कंपनी क्यों नहीं कंपनी क्या बताया आपको किसानों ने? देखिए, ये वो लिस्ट है जो सरकार के अधिकारियों ने गांव गांव जाकर के अपना सर्वे करके ये बता दिया कि किस गांव में कितना नुकसान हुआ है, कितने प्रतिशत, और उसके आधार पे कितना गांव के नाम के आगे लिखा हुआ है कि कितने हजार रुपए उसको प्रति एकड़ वहां पर दिया जाना है पेमेंट। ये सारा सरकार से क्लियर है, डिपार्टमेंट से। उसके बाद कंपनी उसमें सिर्फ क्लेम ना देने के लिए क्वेरी लगाती है कि जब ये सर्वे किया तो हमारे अधिकारी वहां मौजूद नहीं थे, और ये जानबूझ करके ये षड्यंत्र रचा जाता है। हजारों एकड़, लाखों एकड़ जमीन का बीमा वहां पे कंपनी ने किया हुआ है, लेकिन सिर्फ 3 कर्मचारी हैं कंपनी के पास, तो वो हर खेत में पहुंच के सर्वे नहीं कर सकते। और जब सरकारी अधिकारी उनको, अब 2 सर्वे होते हैं, एक सरकार अपना सर्वे करती है और एक कंपनी के अधिकारी अपनी रिपोर्ट देते हैं। कर्मचारी है नहीं इनके पास, खर्चा कम करने के लिए रखे नहीं हुए कर्मचारी, और सरकार जब अपनी रिपोर्ट बना के देती है तो इन्होंने उस पर क्वेरी लगा दी कि यहां पे हमारा कर्मचारी मौजूद नहीं था, इसलिए इसको हम नहीं मानते, आपने जो रिपोर्ट बना के दी। ये प्रशासन को क्वेरी लगाई है। जब सरकार साफ तौर पे किसानों की, मेरी जानकारी जो है, 2 दौर की बातचीत वहां पर डीसी के साथ हुई है, जिससे किसान संतुष्ट नहीं है, और डीसी बार बार ये कह रहे हैं कि आपको क्लेम मिल जाएगा, लेकिन कब मिल जाएगा वो तारीख नहीं बताते हैं। क्या किसानों की तरफ से गलती हुई है, उनकी तरफ से प्रीमियम भरने में क्या कोई गलती है, क्या कोई प्रशासनिक गलती उनकी तरफ से हुई है, कोई कागज भरने में गलती हुई है, ऐसा कोई कारण सरकार नहीं बताती है, सिर्फ और सिर्फ बीमा कंपनी को फेवर करने के चक्कर में। और हमें भी पता है कि 641 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट कितना होता है, आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। ये एक डिस्ट्रिक्ट का, सिरसा डिस्ट्रिक्ट का मैं बता रहा हूं आपको, लगभग 3 लाख एकड़ का वहां पर वो हुआ था, इंश्योरेंस हुआ था, उसका मैं क्लेम बता रहा हूं। ये मैं अपनी एक बात पूरी कर लूं, 641 करोड़ रुपए बीमा क्लेम के रूप में किसानों को दिया जाना है, और अगर वो 1 साल से नहीं दिया गया है तो उसका कितना इंटरेस्ट बनता है हर महीने का, यह अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं कि वो इंटरेस्ट क्या भ्रष्टाचार के रूप में सरकारी अधिकारियों, सरकारी मंत्रियों के पास जा रहा है। यह हमारा सीधा सीधा आरोप सरकार के ऊपर है। यह सवाल है कि क्यों फेवर कर रही है सरकार एक प्राइवेट कंपनी को, इतने लाखों किसानों को सरकार ने परेशान क्यों किया हुआ है। और ये 641 करोड़ रुपए का जो इंटरेस्ट है, ये जो फायदा है, ये क्या किसी मंत्री के पास जा रहा है, क्या ये किसी सरकारी अधिकारी के पास जा रहा है, कहां पर ये पैसा जा रहा है, इसकी जानकारी सरकार को साझा करनी चाहिए। ये मामला जब सामने आया उसके बाद कृषि मंत्री जयप्रकाश जलाल का ये कहना है कि इस मामले में पहले डिस्ट्रिक्ट की कमेटी थी, बीमा कंपनी का केस डिस्ट्रिक्ट कमेटी के पास था, फिर स्टेट की कमेटी के पास आया, यानी पंचकुला चंडीगढ़ में जो मुख्यालय है वहां पर केस हुआ। तो उनका ये दावा है कि हमने किसानों की पैरवी की, हमने बीमा कंपनियों के दावे को खारिज किया, उसके बाद हमने टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी जो सेंटर की है उसमें केस को लड़ा, और अब पिछले वीरवार को इस मामले में फैसला जो है किसानों के हक में हम करवा पाए हैं, और बीमा कंपनियों के खिलाफ हमने अपना जवाब देके और हम केस किसानों के फेवर में करवा पाए। वो कह रहे हैं कि किसानों को मुआवजा आज यानी सोमवार से मिलना शुरू हो जाएगा। और वो कह रहे हैं कि देरी की जो वजह है वो ये कि बीमा कंपनी बार बार अलग अलग जगह पर अपनी अपील करती रही, लेकिन हम हर जगह किसान की पैरवी करते रहे। तथ्य क्या है? मैं कृषि मंत्री जी से एक बहुत बेसिक सा सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर वो पिछले सप्ताह ही इस पे फैसला करवा चुके हैं तो उनके प्रशासनिक अधिकारी, डीसी, जो कि कल परसों भी मीटिंग हुई थी किसानों के साथ, उन्होंने इस फैसले की जानकारी किसानों को क्यों नहीं दी? क्या कृषि मंत्री ने
वो जानकारी अपने प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं भेजी? क्या सरकार के वो अधिकारी, उनके डिस्ट्रिक्ट का मामला है, सीधे तौर पे इन्वॉल्व हैं? क्या वो अधिकारी, ये जो अपील सरकार ने की या ये जो फैसला लिया, इस फैसले में वो अधिकारी शामिल नहीं थे? या सरकार एक बार फिर किसानों को, चूंकि किसानों ने कह दिया है कि 16 तारीख से वो हाईवे को जाम कर देंगे, तो क्या एक बार फिर किसानों को गुमराह करने के लिए कृषि मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, जैसी उनकी आदत रही है? पहले भी कई सारे मुद्दों पर, किसानों के मुद्दों पर झूठ बोलते रहे हैं और कृषि मंत्री होने का अपना फर्ज नहीं निभाया। इसके बारे में कृषि मंत्री जी को स्पष्ट तौर पे बताना चाहिए कि ये जो टेक्निकल कमेटी के पास अब मामला गया, अगर ये टेक्निकल कमेटी के पास मामला है और अगर कंपनी की गलती पाई गई है, तो फिर ऐसी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की बजाय उनको 2/3 हरियाणा के अंदर बीमा दोबारा से करने का, किसानों का बीमा करने का अधिकार कैसे दे दिया गया? उनके पास जो हजारों करोड़ रुपया प्रीमियम का जाएगा, वो किसकी जेब में जा रहा है, उसका एक हिस्सा किस भ्रष्टाचार की वजह से ऐसी कंपनी को, जिसका 641 करोड़ रुपया बकाया है बीमा का, उसको दोबारा से अगले 3 साल के लिए किसानों को ऐसे पंजों में दे दिया गया जिन्होंने उनका पहले ही खून चूस रखा है? इसका जवाब भी कृषि मंत्री जी को देना चाहिए। बहुत स्पष्ट है, अगर फैसला हो चुका है तो फिर आज ही किसानों के अकाउंट में यह पैसा चला जाना चाहिए, वरना यह साफ तौर पे नजर आएगा कि कृषि मंत्री भी झूठ बोलते हैं, मुख्यमंत्री भी झूठ बोलते हैं और किसानों से इनका कोई लगाव नहीं है। और दूसरी बात, कृषि मंत्री जी को इस बारे में भी स्पष्ट करना चाहिए कि जब उनकी टेक्निकल कमेटी ने जो भी ऑब्जेक्शंस थे वो क्लियर कराए और इस पर कोई फैसला लिया, तो क्या इस बारे में कोई फैसला हुआ कि इस 641 करोड़ रुपए का जो इंटरेस्ट बनता है, कितने रेट पर वो इंटरेस्ट किसानों को दिया जाएगा उनके क्लेम के साथ? क्या इस पर भी कोई फैसला हुआ है? ये जो 16 अगस्त को किसान कह रहे हैं इस शिक्षा में कि हम रोड जाम करेंगे अगर 16 अगस्त को हमारी जो क्लेम नहीं मिला, इसमें आम आदमी पार्टी उनके साथ है, समर्थन करेगी, मतलब रोड जाम के साथ रहेंगे? आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ इस मुद्दे पर किसानों के साथ है। हम नारायण खेड़ा जाकर भी, मैं खुद भी गया, अशोक तंवर जी भी गए, हमने अपना पूरा समर्थन किसानों को दिया है, क्योंकि किसान अपने खून पसीने से मेहनत करके अपने खेत में उपज पैदा करता है। जो सरकार ने कहा कि प्रधानमंत्री जी एक फसल बीमा योजना लेकर के आए हैं, तो उसमें भी किसान ने कहा कि अगर सरकार कुछ लेकर के आई योजना मेरे लिए, मैं उसमें हिस्सा लूंगा। प्रीमियम भरना शुरू किया किसानों ने, किसान अपना प्रीमियम ईमानदारी से भरते हैं। कई जगह पे सरकार उनको फोर्स करके केसीसी में से काट भी लेती है वो प्रीमियम। ऐसी स्थिति में जब सरकार को मुआवजा देने का समय आता है, तो किसानों की बजाय प्राइवेट कंपनी की फेवर में क्यों खड़ी नजर आती है सरकार? यह मूलभूत सवाल हमारा है, और जब तक यह सवाल कायम रहेगा तब तक आम आदमी पार्टी किसानों के हर फैसले में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी।